राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको अमकारी आठम की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत भादवा मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। यह व्रत 8 साल तक करते हैं। व्रत की समाप्ति पर उज्जमन करने से ही व्रत फलदायी होता है। उद्यापन में गाय के ग्वाले को कपड़े, नारियल, दक्षिणा के रुपए और मिठाई देनी चाहिए। आइए अब हम अमकारी आठम की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक जंगल में एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक मकड़ी का बहुत बड़ा जाला था। उस जाले में एक विशाल मकड़ी रहती थी। तब एक बार बहुत भीषण गर्मी पड़ी, जिससे जंगल के पेड़ पौधों में आग लग गई और इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे जंगल में आग लग गई। तब मुर्गी अपने बच्चों को छोड़कर खुद अपनी जान बचा करके उड़ गई, लेकिन मकड़ी और मुर्गी के बच्चे उसी आग में जलकर मर गए। तब दूसरे जन्म में मुर्गी ने राजा के यहाँ जन्म लिया तो मकड़ी ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। दोनों का विवाह हुआ। तब मुर्गी बनी रानी का एक राजा के साथ ब्याह हुआ और मकड़ी बनी ब्राह्मणी का विवाह एक पुजारी के साथ हुआ। इस जन्म में ब्राह्मणी अमकारी आठम का व्रत करती थी। उसका पति महल में राजा के यहाँ पूजा पाठ करने जाया करता था, तो कभी कभी ब्राह्मणी भी अपने पति की मदद कराने के लिए महल में जाने लगी। तो रानी व ब्राह्मणी की मित्रता हो गई। दोनों पक्की सहेलियां बन गई। तब एक बार की बात है, रानी व ब्राह्मणी दोनों गर्भवती थी। तो रानी के जब बच्चा हुआ तो वह पैदा होते ही मर गया, लेकिन ब्राह्मणी का पुत्र जीवित था। जब रानी को पता चला कि ब्राह्मणी सहेली के भी पुत्र हुआ है लेकिन वह जीवित है, तो उसे बहुत ईर्ष्या हुई। इस तरह रानी 8 बार गर्भवती हुई, लेकिन 8 ही बार बच्चा पैदा होते ही मर गए। लेकिन ब्राह्मणी के सभी 8 पुत्र जीवित, सुंदर और तेजस्वी थे। तब जब रानी को पता चला कि उसके तो सभी 8 पुत्र मर गए, लेकिन ब्राह्मणी के सभी 8 पुत्र जीवित हैं, तो उसने ब्राह्मणी के बच्चों को मारने की एक योजना बनाई। उसने लड्डुओं में जहर मिलाकर दासी के साथ ब्राह्मणी के बच्चों के लिए भिजवाए, लेकिन अमकारी आठम माता की असीम कृपा से लड्डुओं का सारा जहर समाप्त हो गया। बच्चों ने लड्डू खाए लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन रानी ने उसी दासी को ब्राह्मणी के घर भेजकर पता किया, तो दासी ने आकर रानी से कहा कि उसके तो सभी बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। यह सुनकर रानी जल भुन गई और बच्चों को मारने की दूसरी योजना बनाने लगी। तब कुछ दिनों के बाद रानी ने जहरीले कीड़े, बिच्छू, छोटे छोटे सर्प, मिठाई, खिलौने और कपड़ों के डिब्बों में रखकर ब्राह्मणी सहेली के घर उसके बच्चों के लिए दासी के साथ भिजवाए। लेकिन अमकारी आठम माता के व्रत के प्रताप से वे सभी बिच्छू, सांप और जहरीले कीड़े मिठाई, कपड़े और खिलौनों में से गायब हो गए। ब्राह्मणी के बच्चे मिठाई, खिलौने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुए। दूसरे दिन रानी ने फिर से अपनी दासी को देखने भेजा कि अब जाकर देख कर आ, इस बार उस ब्राह्मणी के सभी 8 बच्चे मर गए होंगे। दासी ने ब्राह्मणी के घर जाकर देखा तो सभी बच्चे नए नए कपड़े पहनकर खिलौनों से खेल रहे थे और मिठाइयाँ खा रहे थे। दासी ने रानी के पास आकर कहा कि महारानी जी, उसके बच्चे तो नए नए कपड़े पहनकर खिलौनों से खेल रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं। रानी को यह सहन नहीं हुआ। वह बार बार ब्राह्मणी के बच्चों को मारने के उपाय करती रही, लेकिन हर बार ब्राह्मणी के बच्चे बच जाते थे। तब एक बार की बात है, रानी को फिर से गर्भ ठहर गया। 10वें महीने में उसे मरी हुई बच्ची पैदा हुई, लेकिन उसने दाई और दासियों को पैसे देकर उनकी जुबान बंद करवा दी कि महल में राजा से और राज्य में यह कहलवा दो कि रानी को लड़की पैदा हुई है। तब सभी दासियों ने और दाई ने राजा को और पूरी प्रजा को यह कहलवा दिया कि रानी को लड़की पैदा हुई है। तब राजकुल की रीति रिवाज से रानी का 10वें दिन सूरज पूजन किया गया। रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मणी सहेली को महल में सूरज पूजन के लिए बुलवाया।
ब्राह्मणी सूरज पूजन के लिए महल में आई। रानी ने अपनी मरी हुई लड़की को पालने में सुला दिया और अपनी सहेली ब्राह्मणी से रानी बोली कि मैं नहा कर आती हूँ, तब तक तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। उस दिन ब्राह्मणी का अमकारी आठम का व्रत था। वह सिर नहा कर आई थी, उसके बाल गीले थे। ब्राह्मणी ने रानी की लड़की को पालने में से गोद में उठाया तो उसके गीले बालों का पानी रानी की लड़की के मुंह पर गिरा, जिससे वह मरी हुई लड़की जीवित हो गई। तभी वह रोने लगी। लड़की की रोने की आवाज़ सुनकर रानी वहां आई और अपनी लड़की को जीवित देखकर रानी ने ब्राह्मणी के चरण पकड़ लिए और रोते रोते बोली कि बहन, मुझे तो मरी हुई लड़की पैदा हुई थी, लेकिन तुम्हारे हाथ लगते ही यह जीवित हो गई। हे पुण्य आत्मा, आप कौन से देवी देवता का व्रत और पूजन करती हो? तब ब्राह्मणी बोली कि हे महारानी जी, मैं तो अमकारी आठम का व्रत करती हूँ। यह सब उसी का चमत्कार है। फिर रानी ने ब्राह्मणी को पूरी बात बताई कि उसने उसके बच्चों को मारने के लिए षड्यंत्र रचे थे, लेकिन हर बार तुम्हारे बच्चे जीवित बच जाते थे। तब ब्राह्मणी ने कहा कि हे रानी, यह सब कुछ मेरी अमकारी आठम के व्रत से संभव हुआ है। रानी ने हाथ जोड़कर ब्राह्मणी से अपनी गलतियों की क्षमा मांगी तो ब्राह्मणी ने रानी को माफ़ कर दिया। तब ब्राह्मणी ने रानी से कहा कि हे महारानी जी, हमें किसी महान ज्योतिषी से चलकर पूछना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे जीवित क्यों नहीं रहते हैं। तब एक काशी के महान पंडित को महल में बुलवाया गया और उसे सारी बात बताई गई। वह पंडित वेद शास्त्र का महान ज्ञाता व त्रिकालदर्शी था। उसने रानी और ब्राह्मणी के पूर्व जन्म का पता लगा लिया। फिर वह पंडित बोला कि हे रानी जी, आप पूर्व जन्म में एक मुर्गी थी और आपकी ये ब्राह्मणी सहेली एक मकड़ी थी। तब एक बार जंगल में आग लगी तो हे रानी, आप अपने बच्चों को छोड़कर जान बचा कर के उड़ गई, लेकिन यह ब्राह्मणी जो मकड़ी थी, यह आपके बच्चों सहित आग में जल गई। इसलिए इस जन्म में आपके बच्चे जीवित नहीं रहते हैं। यह आपकी सहेली अमकारी आठम का व्रत करती है। इसी के गीले बालों का पानी आपकी मरी हुई लड़की के मुख पर गिरा तो वह जीवित हो गई और आपके द्वारा बार बार इनके बच्चों को मारना भी अमकारी आठम माता ने विफल कर दिया। इसके बच्चों की रक्षा अमकारी आठम माता करती है, क्योंकि यह ब्राह्मणी सहेली हर साल भादवा मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अमकारी आठम का व्रत करती है। उसके बाद रानी भी हर साल भादवा मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अमकारी आठम का व्रत करने लगी, जिससे उसके भी बच्चे जीवित रहने लगे और वह बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुई। हे अमकारी आठम माता, जैसे आपने ब्राह्मणी के बच्चों को दीर्घायु पुत्र प्रदान किए और बाद में रानी को प्रदान किए, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको अमकारी आठम माता की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।